बैगीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया रोष, बोले रंजन का निलंबन गलत। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के मांग पत्र पर जिलाधिकारी ने दिए अविलंब कार्यवाही के आदेश। धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि बोले सरकार को करना होगा अतिक्रमण मामले में हस्तक्षेप। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यशपाल आर्य ने किया निरीक्षण। हल्द्वानी में आज पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री की हुई प्रतियोगिता। 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में अल्मोड़ा पुलिस की महिलाओं ने दिखाया दम। अल्मोड़ा में अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस ने चलाया अभियान। अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस ने अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। पुलिस को 2 अलग अलग मामले में स्मैक और चरस तस्कर को पकड़ने में मिली कामयाबी। उपचुनाव पर सीएम धामी का बयान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बोलते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे देश ने आत्मसात किया है। पीएम मोदी जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं और विपक्ष आगे भी विपक्ष में रहने वाले के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब जब जो कहा है वही सच साबित हुआ है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी 2018 में कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और एक एक बिंदु पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की बात रखी, पूरे देश का परिप्रेक्ष्य में रखा और पूरी दुनिया आज भारत को किस नजरिए से देख रही है वो उन्होंने विपक्ष के सामने भी रखा और पूरे भारत की जनता ने उसको देखा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय उनका है कि उनका एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने माँ भारती को समर्पित किया है। वो उनके कल के जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना उद्बोधन वहां पर दिया है, अपना संबोधन किया है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से समस्त देशवासियों ने उसको महसूस किया है कि उनका भाव क्या है, वो किस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से आने वाले जो 24 के बाद का समय है, उस समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, उसको 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे भारत बनेगा, उसमें सब अपने विचार रखें। निश्चित रूप से उनका कल का जो संबोधन है वो अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बागेश्वर उपचुनाव के बारे में बताया कि कल देर रात पार्टी की बैठक संपन्न हुई और केंद्र को 3 नाम का पैनल भेज दिया गया है। साथ ही जल्द जिस नाम पर सहमति बनती है उसे पार्टी प्रत्याशी घोषित करेंगे। वही पार्टी बहुत बड़े अंतर से उपचुनाव जीतेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चूँकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहां से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। मैं अमनदीप सिंह सोडी डेंटल केयर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। समस्त क्षेत्रवासियों को अग्रवाल हॉस्पिटल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल और डॉक्टर पारुल सिंगल हमारे सिंगल क्लिनिक्स और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस रक्षाबंधन बहनें अपने सुदूर रह रहे भाइयों को गुलाबी वाटरप्रूफ लिफाफे में रक्षा सूत्र भेज रही है। इन लिफाफों में बारिश के मौसम में भी भाइयों तक राखी पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि बहनों को यह विशेष गुलाबी रंग का वाटरप्रूफ लिफाफा डाकघर में केवल 10 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राखी के लिए जो है स्पेशल वाटरप्रूफ है इन्वेलप जो है ये इसकी सप्लाई हुई है हमारे यहाँ, हमारे सर्किल ऑफिस देहरादून से 10,000 के लगभग लिफाफे हमारे यहाँ आए हुए हैं। जो यहाँ हल्द्वानी में इसके टाउन जो हमारे एसओज हैं या जो और उधम सिंह नगर से लगते हुए ऑफिस हैं, इन जगह सभी जगहों को सप्लाई हुई है और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का भी। उसमें सुरक्षित सभी बहनें हमारी राखी वगैरह को भेज सकती हैं। वाटरप्रूफ लिफाफा है, लीक प्रूफ है, तो सुरक्षित जाती है उसमें। और अलग से हमने उसके लिए राखी के लिए अलग से बॉक्स भी लगाया हुआ है जो कि
दिन भर में उसे 2 या 3 बार हम उसकी निकासी करते हैं समय समय पर और त्वरित निस्तारण करते हैं उसका। राखी भेजने के लिए इस बार हमारे यहाँ नए नए रंग बिरंगे टाइप के लिफाफे आए हैं, जिसमें लोग अपने भाई बहनों को, दूर दराज के संबंधियों को राखी भेज रहे हैं। इसके लिए हमने स्पेशल काउंटर बनवा रखा है, जहाँ पर लोग रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डिनरी डाक भी भेज सकते हैं। राखी भेजने के लिए स्पेशल बॉक्स भी बना रखा है, जिसमें केवल राखी एनवलप्स डाले जाते हैं, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी सॉर्टिंग हो और फटाफट वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ये राखी वाले लिफाफे पोस्ट ऑफिस से 10 रुपीज का एक लिफाफा, ये वाटरप्रूफ लिफाफा है, इसमें राखी भेजिए, स्पीड पोस्ट करिए भाइयों के लिए। हम यहाँ पे अपने भाई को राखी भेजने आए हैं, तो यहाँ पे लंबी सी लाइन लगी है, इसमें वेट करके, अब 1 साल में त्योहार आता है तो इसलिए भेजना भी जरूरी है। इसलिए मैं डाक विभाग से निवेदन करती हूँ, मैं यहाँ से राखी दिल्ली और रानीखेत अल्मोड़ा को भेज रही हूँ अपने भाई को। दिल्ली भी मेरे भाई रहते हैं। मैं डाक विभाग से निवेदन करूंगी कि मेरी राखी कृपया सही सलामत मेरे भाइयों को, बहनें काफी उम्मीद से भेजती हैं राखियाँ, कि मतलब समय से पहुंचा दी जाए राखी। जिस साल राखियाँ लेट भी हो गई थी, पहुंच भी नहीं पाई थी, इस वजह से इस बार थोड़ा जल्दी भेज रही हूँ ताकि समय से राखी पहुंच जाए मेरी। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क में नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेताओं से डरकर केंद्र सरकार ऐसे पैतरे आजमा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यक्ति को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 बात करी राहुल गांधी जी ने अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होकर भूकंप आ गया, संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनंद फानंद में निकाल दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है उनको संसद से। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत विशेष गहराई से दिल की आभार करते हैं कि उन्होंने संविधान का संरक्षण करा और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दे रहे, तो इनको क्या लग रहा है इनके निलंबन से, और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे। मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक शब्द नहीं बोलते सदन में अपने राज्य में जो उनकी हिंसा हो रही है। अरे दम होता, आत्मा जागी होती तो वही दो खड़े होके बात रखते, वास्तविकता रखते हैं देश के सामने। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये गुलामी करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहते हैं कि चाहे देश की जनता हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, एक गुलामी चाल से, गुलाम की सोच से चले। और आजाद भारत की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने सबसे बड़े बलिदान दिए वो हमारे पूर्वज थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हमारी सोच हमेशा यह है कि बलिदान चाहे कितना बड़ा देना हो, देश की आजादी की लड़ाई, देश के संविधान का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का बराबर महत्व है और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को जगाने का काम करता है, जनता की आवाज बनने का काम करता है। और जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया है संसद के अंदर, पहली बार देखा गया। और लोकसभा में विपक्ष की आवाज अधीर रंजन चौधरी जी की सदस्यता को निलंबित करने का काम किया कि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने क्या अमर्यादित टिप्पणी करी? उनसे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी तो स्मृति ईरानी जी ने किया, सारी सीमाएं पार कर दी एक महिला होने के नाते। क्या क्या शब्द बोले। और जब लोकसभा स्पीकर ने संसद की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी के शब्दों को हटा लिया तो निलंबन किस बात का? तो ये दिखाता है कि सरकार गैर जिम्मेदार हो गई है और पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर आशा के साथ संसद की तरफ देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। हम तो जानते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमने तो विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले, जिम्मेदारी भरा बयान दें, मणिपुर के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएं। मगर आपने नमक छिड़कने का काम किया और 1.5 घंटा, 2 घंटे में से 1.5 घंटा जब हम लोगों ने बहिर्गमन कर दिया, इस हद हो गई कि हमें बहिर्गमन करना पड़ा। 1.5 घंटा आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। तो देश के लोकतंत्र में पहली बार संसद में देखा गया कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, उसे जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज केंद्र सरकार का यह पुतला दहन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा फैली है और हमारे जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने
इस बात पे वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो और जिस तरह से देश में इतना नेगेटिविटी फैली हुई है, उनका बोलना इस तरह बनता है। और हमारे जो नेता है विपक्ष के, उन्होंने सदस्यता भी हटा दी है उनको निलंबित कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पूरी मनमानी हमारे देश में उनकी चल रही है भाजपा सरकार की। इसलिए आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ हल्द्वानी में इसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारा विरोध इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में नेगेटिविटी का माहौल फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जातिवाद और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, उस पे भाजपा सरकार एक्शन ले और अपनी जो उनकी एक नीति है, हमेशा जिस तरह से वो देश को बांटने का काम करते हैं और उसके बदौलत वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, तो उसको वो सुधारे। और हमारे देश हमेशा जिस तरह से हमारे देश को जाना जाता है, जो एक हमेशा सब मिलजुल कर रहते हैं, उसको कायम रहने दें और इस पे अपनी मणिपुर की हिंसा के लिए आगे आके कुछ बोले। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर एवं अध्यक्ष क्षत्रिय सभा काशीपुर, संयोजक हरिशंकर मंदिर काशीपुर, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की 76वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, एसोसिएट प्रोफेसर, चंद्रावती तिवारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की एससी गुड़िया लॉ कॉलेज एवं आईएमटी, जीबी पंत एजुकेशनल सोसाइटी एवं सीटी गर्ल्स पीजी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के द्वारा दिए गए मांग पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अविलंब कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया था कि रानी धारा मार्ग की स्थिति अत्यधिक भयावह है, जहां ग्रेस पब्लिक स्कूल के निकट सड़क की दीवार लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिससे सड़क यातायात हेतु बंद है। जनप्रतिनिधियों क्षेत्र वासियों द्वारा अवगत कराए जाने के बाद भी किसी अधिकारी द्वारा न तो इसका निरीक्षण किया गया है और न ही दीवार निर्माण के संबंध में कोई भी कार्यवाही की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। रानीबाग से भीमताल और नैनीताल रोड पर सड़क के किनारे बने 250 से अधिक मकान और दुकानों को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा चिन्हित किया गया और उनको नोटिस भी भेजा गया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश पर सड़क किनारे से अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में भीमताल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरी करो, पहाड़ के बेरोजगारों को उजाड़ना बंद करो। ये है कि प्रशासन जो पतलोट हमारा पिछड़ा क्षेत्र, जो खंजो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, जो पूरी भीमताल विधानसभा के पिछड़े क्षेत्र है, जहाँ एक ग्राम पंचायत अधिकारी पटवारी नहीं जाता, उजाड़ने के नाम पर तुरंत निशान लगाने पहुंच गए। ये निंदा की बात है। अधिकारी कभी विकास सड़कों और स्कूलों और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने नहीं गए, लेकिन जब लोगों को उजाड़ने की बात आती है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इस मामले पे हम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा जन आंदोलन चलाकर ये पहाड़ की जो हमारी आवाज है, पहाड़ की जो एकता है, इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को जागरूक करके जिनकी रोजी रोटी को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम नहीं उजाड़ने देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसी हो रही है कि हम जो है पढ़े लिखे हैं, मैंने एचएम किया है, सब कुछ किया है और दादाजी के टाइम की दुकान थी, 2-4 साल नौकरी करी। सरकार ने बोला पलायन मत करो, नौकरी छोड़ के वापस आए लॉकडाउन के समय। अभी अचानक समय आ रहा है, वन पंचायत आ रही है, फॉरेस्ट आ रही है, बोले ये अपनी दुकानें तोड़ो, जो भी जमा पूंजी दी सब लगा दी है दुकानों में। अब लास्ट में अचानक मैं ऐसा मौका आ गया कि जब 4 साल हो गए घर में बैठे हैं, तो अब जॉब में भी नहीं जा सकते हैं और कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। पिताजी दादाजी लोगों के टाइम की दुकान है, कम से कम 50 साल 60 साल हो गए वहाँ पे बसे हुए, और अकेले मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी लोगों के साथ हो रहा है। हमारी कम से कम 80 दुकानें नैनीताल रोड में चिन्हित है और 50 से 60 दुकानें भीमताल रोड में चिन्हित है। बाजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की।
आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई भारी बारिश से बाजपुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही बाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां यशपाल आर्य ने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। पानी से बचाओ, बाढ़ से हमें बचाओ, बाढ़ से ये सब परेशान है, व्यापारी नहीं समझ, ये सब परेशान है। बाजपुर में पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और घरों तक पानी घुस चुका है। जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी दुकानों में सामान सब कुछ तहस नहस हो चुका है, काफी नुकसान हुआ है। और ये हालात पूरे प्रदेश के हैं, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधमसिंह नगर हो, किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और पहाड़ों में जो सब्जी है, बागवानी है, वो भी तबाही के कगार पर है। पूरा प्रदेश में आपदा से सारे रास्ते, मार्ग, मुख्य मार्ग सब बंद हैं। रोज मौतें हो रही हैं, लोगों में दहशत है। बिजली की व्यवस्था चरमरा चुकी है, पानी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, घर टूट रहे हैं लगातार, पहाड़ दरक रहे हैं। कोई ठोस नीति देखने को नहीं मिल रही है। आपदा तंत्र पूरी तरह फेलियर हो चुका है, कोई ठोस नीति भी नहीं है। प्रशासन बेपरवाह, लापरवाह है और मदद के लिए लोग भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पूरा प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मैंने आज स्वयं अपने बाजपुर विधानसभा क्षेत्र को देखा है, जिस तरह के हालात हैं, लोगों में दहशत है, रात को सो नहीं पा रहे हैं और अतिक्रमण, काफी हद तक अतिक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार है। जहां पर आवश्यकता नहीं, वहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जहां पर जरूरी है वहां पर प्रशासन बेपरवाह है, जिसकी वजह से पूरे हालात बद से बदतर हैं। मैं पूजा सिंह, महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष काशीपुर, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। मैं राजीव चौधरी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, महासचिव वेट लिफ्टिंग उत्तराखंड, आप सभी काशीपुर वासियों और अपने प्यारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर JS नरूला, डॉक्टर गुरप्रीत नरूला और डॉक्टर तबलीन नरूला एवं समस्त नरूला अस्पताल की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेश वासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में 21वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपद की पुलिस के साथ ही SDRF, IRB एवं PSC की प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आज हल्द्वानी में संपन्न हुआ है। इसमें सभी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे लेवल की स्विमिंग देखने को मिली। इसमें से 2 इवेंट्स खुद यहाँ पे देखे, बड़ा अच्छा साइन है। और स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें लगातार मॉनिटरिंग करें, विशेषकर हल्द्वानी की जो फैसिलिटी है इसको लेके।
और अभी डाइविंग बोर्ड का भी काम यहाँ पे चल रहा है। आने वाले वर्षों में सभी लोग इसका लाभ लेंगे और विशेषकर पुलिस में, क्योंकि बहुत अच्छा प्रतिभाग हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी इससे प्लेयर्स निकले, ऐसी हमारी कामना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम गोला पार हल्द्वानी जनपद नैनीताल में आयोजित हुई 21वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी तैराकी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023 में अल्मोड़ा पुलिस के खिलाड़ियों ने टीम प्रभारी अपर उप निरीक्षक अनवर अहमद व टीम कोच मुख्य आरक्षी प्रकाश कर्की के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन कर क्रॉस कंट्री महिला वर्ग 2 पदक अर्जित किए हैं व क्रॉस कंट्री टीम चैंपियनशिप महिला वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा पदक विजेताओं के प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए टीम व पदक विजेताओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना हेतु दी गई है। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। मैं संजय भाटिया, राष्ट्रीय प्रभारी धर्म देवालय हिंदू राष्ट्र शक्ति, समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन, सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वह काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के संस्थापक अजय चौधरी जी, वीरेंद्र गर्ग जी, रमा गर्ग जी, अर्चना लोनी जी, गौरव गुप्ता जी, शशिकांत जी, सभी की तरफ से एवं हमारे सभी पदाधिकारियों की तरफ से सारे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद कुमार, अध्यक्ष माँ भगवती बाग सुंडी पड़िया सेवा संस्था के द्वारा मैं समस्त भारतवासी, समस्त प्रदेशवासी व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद में अवैध स्थायी अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध प्रचलित अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत हेमचंद्र पंत के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा पीडब्ल्यूडी के साथ संयुक्त अभियान चलाकर रानीखेत में कटपुड़िया से घिंगारी खाल तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा हटाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा यातायात पुलिस अधिकारियों को अल्मोड़ा नगर में प्रभारी यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु बिना हेलमेट, 3 सवारी, रेट्रो साइलेंसर, रेशा ड्राइविंग सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों के विरुद्ध कड़ी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यातायात निरीक्षक गणेश सिंह हरडिया के नेतृत्व में टीएसआई आयूब अली, इंटरसेप्टर प्रभारी सुमित पांडे द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बाइक व 2 स्कूटी सीज की गई। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। हल्द्वानी क्षेत्र में पुलिस को अलग अलग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए दोनों तस्कर हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जिनके पास से चेकिंग के दौरान पुलिस को 1 किलो अवैध चरस मिली है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वही दूसरा मामला काठगोदाम थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने गोला पुल के पास से 218 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से पुलिस को घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप इस बारे में
शाम को चेकिंग के दौरान गुलाब पुल से स्टेडियम की ओर आते हुए 150 मीटर के करीब पे जो है आपका पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा काठगोदाम पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग की जा रही थी। इसमें यूपी नंबर की गाड़ी जिसको नीलेश चला रहा था, उसके साथ शिशुपाल था, दोनों बरेली के रहने वाले हैं। और ये नीलेश अपने भाई से गाड़ी मांग के लाया था, वो इसने वापस करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इनको पकड़ा। इनसे 218 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें भूरा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जो आंवला का रहने वाला है। इसमें हम इनके लोकल कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं कि ये किसको बेच रहे थे। इसमें जो पुलिस और एसओजी द्वारा कंबाइंड अभियान में जो अच्छा कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। दूसरा, मंडी क्षेत्र में कल रात्रि के समय में चेकिंग के दौरान एसओजी और मंडी चौकी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। इनके द्वारा एक स्पोर्ट्स गाड़ी रोकी गई। इसमें शुभम गुप्ता और रुपेश जो है 2 युवक थे, इनसे 1 किलो से ज़्यादा चरस बरामद की गई है। इसके लिए भी मेरी तरफ से 5,000 रुपये। पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बात करूंगा कि ये जो हमारा स्वतंत्रता है, इसको जीवित रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमारे बलिदानी सैनिकों की बेटियों का एक संदेश मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद एक गीत। तो एक बिटिया बोलती है अपने सैनिक पिता से, दिवाली पर मत पिता, दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, और बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार, बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार। और शहीदों के बलिदान पे ये जिंदा है देश हमारा। और आपने देखा होगा टीवी पे कि एक बिटिया अपने पिता को कंधा दे के ले जा रही है, तो उसके लिए एक दोहा मेरे दिमाग में आया था, वो दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। बेटी के कांधे चढ़े, बिटिया के कांधे चढ़े, जब शहीद हो बाप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप। और एक गीत, समय कम है। ये देश, इस देश की मैं बात करता हूँ। ये देश मेरा भारत महान, भारत महान, भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, ये पूर्ण भूमि धरती किसान, भारत महान, भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत महान, भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, धरती किसान, दुनिया किसान, ये देश मेरा भारत महान, ये वेद ऋचाओं की धरती, ये वेद ऋचाओं की धरती, गूंजी बाइबल, गूंजी कुरान, गुरबाणी रामायण गीता, शंखनाद हो अजान, ये देश मेरा भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये देश मेरा भारत महान। है शीश मुकुट हिम शिखरों का, है शीश मुकुट हिम शिखरों का, सागर का चरणों में उफान, है सस्य श्यामलम केसरिया, मधुरम संध्या अरुणिम बिहान, ये देश मेरा भारत महान, भारत महान, भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। स्वतंत्रता दिवस की एक बार और शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत शुभ हो स्वतंत्रता दिवस। 14 अगस्त को रुद्रपुर एम्बियंस बैंकेट हॉल, काशीपुर रोड, रुद्रपुर में
होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हिंदू बंगाली समाज सम्मान समारोह कार्यक्रम, जिसकी तैयारी को लेकर पिछले काफी दिनों से कार्यक्रम संयोजक विधायक शिव अरोरा लगातार पूरे जिले में जगह जगह बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वही विभाजन विभीषक कार्यक्रम हिंदू बंगाली समाज के सम्मान में आयोजित हो रहा है, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा थे। उन्होंने विभाज के उस मंजर, उस समय की यातनाओं को झेला है। उन सभी हिंदू बंगाली समाज के लोगों के सम्मान में यह कार्यक्रम, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहने वाले हैं। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट उपस्थित रहेंगे। साथ ही केंद्र में जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, वही प्रदेश से जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देश के विभाजन का दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, मेरे निवेदन पर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 अगस्त को रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो हिंदू बंगाली समाज है, जिनके लाखों लोगों की मुस्लिम आक्रांतों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में हत्या कर दी गई, माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई, बलात्कार किए गए, मंदिरों का विध्वंस हुआ और वह अपने देश में ही शरणार्थी बनने को, दर दर भटकने को मजबूर हुए। उन सब की स्मृति के लिए और उन विभाजन विभीषिका के सेनानियों के सम्मान के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सारे कष्ट सहे, एक कार्यक्रम रुद्रपुर में 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे MBS बैंक्वेट हॉल में यहाँ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे। उसके अतिरिक्त बंगाली समाज के बहुत बड़े नेता, मधुआ संप्रदाय के संघाधिपति ठाकुर शांतनु जी, केंद्रीय राज्य मंत्री और यहाँ के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी और अन्य सरकार के जो हमारे मंत्रीगण हैं, वो भी वहाँ पर रहेंगे। और ये बंगाली समाज के लिए, बंगाली संस्कृति के लिए, बंगाली इतिहास के लिए ये 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस का एक कार्यक्रम होगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही सरागिला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।